नमस्कार, मैं सरला रावत शाह। आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस न्यूज। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव आयोग आज कर सकता है ऐलान। महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग बड़ा ऐलान कर सकता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव से निपटने के बाद सोमवार को दिल्ली में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। मंगलवार को ही महाराष्ट्र के साथ झारखंड और देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी साथ में हो सकता है। इससे पहले झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला किया कि राज्य में मैया समान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए महीने तक दिया जाएगा। महाराष्ट्र को लेकर सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेताओं ने भाग लिया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा के नतीजों से सबक लेते हुए प्रदेश के नेताओं को अति आत्मविश्वास और गैर जरूरी बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। नेताओं से यहां कहा गया कि चुनाव के मद्देनजर सोच संभल कर बोलें, अतिरिक्त बयानबाजी से बचें। बैठक में खड़गे के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राज्य के प्रभारी रमेश चेन्नितला, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोरात, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान सहित दूसरे सीनियर नेता मौजूद थे। इसमें रणनीतिकार सुनील कानूनगोले भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि हरियाणा में पार्टी नेताओं का अति आत्मविश्वास और नेताओं की जो गैर जरूरी बयानबाजी थी वही पार्टी पर भारी पड़ गई। इसमें सबको साथ लेकर चलने और कड़ी मेहनत करने की भी सलाह दी गई। कांग्रेस लीडरशिप ने अपनी एकजुटता को लेकर यहां यह तक कहा कि एकजुट सिर्फ पार्टी के स्तर पर नहीं होना, बल्कि हमें गठबंधन के स्तर पर भी एकजुटता दिखानी है। गठबंधन की एकजुटता का ख्याल नेताओं को ही रखना होगा। बैठक में इंडिया के चेहरे को लेकर यह कहा गया कि विपक्षी गठबंधन की ओर से कोई चेहरा नहीं होगा। एमवी के चेहरे और बैनर के तले ही चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद ही सीएम का चेहरा जो है वो तय होगा। वहीं खड़गे और राहुल ने अपने नेताओं से जमीनी हकीकत को सामने रखने और उसी के वजह से उसी के संकेत पर चुनाव लड़ने को कहा। बैठक में सीटों के बंटवारे से लेकर चुनावी मुद्दे और मैनिफेस्टो तक पर चर्चा हुई। बैठक में इस पर सहमति बनी कि पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में स्थानीय मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। बीजेपी कैसे जीती और समुदायों के बीच कैसे विभाजन किया, एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़ा करती है, बागियों के माध्यम से कैसे एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है वो विभाजित करती है, ऐसी रणनीति को हमें देखना है, तोड़ना है। इस पर भी चर्चा की गई। नाना पटोले का कहना था कि एमवीए मिलकर सभी 280 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।